देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली जो कैटेगरीज होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। परंतु आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और कितने तरह के डेब्ट फंड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए डेब्ट फंड क्या होता है। अगर आप इक्विटी फंड को जानते हैं, इक्विटी फंड क्या होता है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। परंतु डेब्ट फंड बिल्कुल उसका उल्टा होता है, यानी ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो फिर ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए डेब्ट फंड ना ये काफ़ी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी डेट प्री डिसाइड होती है और एक फिक्स इनकम जनरेट करते हैं। और इसके अंदर जो रिटर्न आता है ये मार्केट फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट नहीं होता है। इसीलिए देखिए डेब्ट सिक्योरिटीज को ना एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो फिर देखिए डेब्ट फंड कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करने के लिए। और इसके अलावा देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉर्पोरेट एफडी और कंपनी एफडी के अंदर, जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट इशू करते हैं फंड रेज करने के लिए। और इसके अलावा देखिए ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे और दूसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए कितने तरह के डेब्ट फंड होते हैं। देखिए डेब्ट फंड को ना सबसे पहले तो हम ड्यूरेशन वाइज देखते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन वाइज अलग अलग फंड होते हैं। जिस प्रकार देखिए हम बैंक में जाते हैं एफडी करने के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए एफडी करते हैं, यानी अलग अलग टाइम पीरियड को ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक ऐसे ही देखिए डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर भी होता है। लाइक देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड, जो कि 7 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन की टाइम पीरियड होती है। और इसके बाद मीडियम टर्म डेब्ट फंड, इसके अंदर देखिए जो ड्यूरेशन होता है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 7 ईयर्स होता है। और इसके बाद शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है 1 साल से लेकर 3 साल के भीतर होता है। और इसके बाद देखिए मनी मार्केट फंड, इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है 1 साल के अंदर अंदर होता है। इसके बाद देखिए लो ड्यूरेशन फंड, यानी इसके अंदर देखिए 6 महीने से लेकर 12 महीने की ड्यूरेशन होती है। इसके बाद देखिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसके अंदर देखिए 3 महीने से लेकर 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। ऐसे ही देखिए होता है लिक्विड फंड, इसके अंदर ना 91 डेज की ड्यूरेशन होती है। इसके बाद देखिए ओवरनाइट फंड, 1 दिन की ड्यूरेशन होती है, यानी सिर्फ 1 दिन की मैच्योरिटी होती है। और इसके बाद देखिए डायनामिक बॉन्ड फंड, इसके अंदर ना कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं होता है, यानी जो फंड मैनेजर है वो किसी भी डेब्ट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपने फंड देखा, ये ड्यूरेशन वाइज कुछ डेब्ट फंड को आपने देखा। अब दूसरा होता है देखिए रिस्क कैटेगरी, यानी जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है डेब्ट फंड के अंदर, ये पैसा कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनी एफडी, कॉर्पोरेट एफडी के अंदर जाता है। यानी जो पैसा आपका कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, क्या ये कंपनी जो टाइम पीरियड के लिए पैसा लेते हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट समेत प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, जो कि होता है क्रेडिट रिस्क। और ये क्रेडिट रिस्क ना क्रेडिट एजेंसी के द्वारा दी जाती है। एक बार आप रेटिंग स्केल को भी देख लीजिए। देखिए AAA या उससे ऊपर A1+ रेटिंग को ना हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग माना जाता है, जबकि B और C को हाई रिस्क माना जाता है और D को डिफॉल्ट रेटिंग माना जाता है। देखिए इसी रेटिंग के आधार पर ना आप कंपनी का क्रेडिट रिस्क को समझ सकते हैं। तो फिर क्रेडिट रिस्क फंड को देखिए, इसके अंदर फंड मैनेजर को मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट करना होता है ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड पे जो कि AA रेटेड या फिर उससे बिलो रेटेड है। अब आप कहेंगे कि सर AAA रेटेड तो हाईएस्ट सेफ्टी माना जाता है, अब AA या फिर उससे नीचे हम क्यों करें। देखिए इसके अंदर ना मैंडेटरी होता है कि AA या फिर उससे बिलो रेटेड कंपनी के अंदर 65% इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसीलिए देखिए ये ज़्यादा रिस्क भी होता है, परंतु देखिए जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। यानी ये जो बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, इसीलिए देखिए क्रेडिट रिस्क फंड के अंदर हायर रिटर्न कमाने की चांसेस होती है। इसके बाद देखिए बैंकिंग एंड PSU, इसके अंदर भी देखिए 80% इन्वेस्टमेंट होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और म्युनिसिपल बॉन्ड। यानी ये जो 80% इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिनकी रेटिंग AAA रेटेड होते हैं, ये काफ़ी सेफ होते हैं। अब इसके बाद देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को कॉर्पोरेट इशू करते हैं। अब देखिए अगर किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। परंतु इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्रेडिट रेटिंग को जरूर चेक कर लेना चाहिए। और देखिए इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है ना 80% कॉर्पोरेट हाई रेटेड कंपनी लाइक AA या फिर उससे भी अच्छे कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर जाता है। इसके बाद देखिए गिल्ड फंड जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। और देखिए नॉर्मली इसके अंदर उन लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो। यानी देखिए जो गिल्ड फंड है ना ये सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड है। तो देखिए कुछ कंपनियां जो गिल्ड फंड को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए SBI मैग्नम, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस गिल्ड फंड, HDFC गिल्ड फंड, निपॉन इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनी हैं जो
गिल्ड फंड को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड जो कि लो रिस्क वाले और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल या कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर निवेश करता है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए ना ये एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसके बाद देखिए लिक्विड फंड, ये भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसका मैच्योरिटी 91 डेज की होती है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसों की ज़रूरत होती है तब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लॉन्च करते हैं। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। और कमर्शियल पेपर देखिए, कमर्शियल पेपर ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। जब बड़े बड़े कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तब कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।